नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश झा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पे राय का एक नया एपिसोड लेकर। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल इवेंट्स की, ग्लोबल मार्केट की और गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और डॉलर की और इन सब का भारतीय बाजार पर अगले वीक में क्या असर पड़ेगा उन सब की। तो इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या स्पेशलिस्ट नहीं हूँ और मैं यहाँ जो भी का बात कर रहा हूँ वो अपनी एक सोच और एजुकेशनल पर्पज से मैं कर रहा हूँ। तो कृपया कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने आर्थिक सलाहकार से मशवरा करके ही आप अपना डिसीजन लें। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं कि लास्ट वीक में क्या हुआ। लास्ट वीक में हम लोग ने देखा कि मार्केट में पिछले 2 दिनों में अच्छी बढ़त ली है। अमेरिकन मार्केट तो पिछले 4 दिन से ऊपर ही थे और पॉजिटिव में ही बंद हो रहे थे, लेकिन जो भारतीय मार्केट में उथल पुथल मची रही, बाकी के दूसरे मार्केट में भी उथल पुथल मची रही और जो अमेरिकन मार्केट है वो अपने हाई पे बंद हुए। क्रूड भी काफ़ी नीचे आया और इन सब चीज़ों का असर हम लोग ये समझने की करेंगे कि ऐसा मतलब इसके पीछे के वजह क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मार्केट गिरे क्यों थे। कि क्योंकि दुनिया भर में चिंता है महंगाई की और महंगाई के वजह से इंटरेस्ट रेट पे करना है, मतलब लोगों की जो जिसको बोलते हैं क्रय शक्ति, मतलब उनकी खरीदने की ताकत को कम करना। अभी ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के मतलब उसका एक तरीका होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए ताकि जो लोगों को इजी मनी मिल रहा है उसको वो थोड़ा सा महंगा हो जाए। तो इसका जो असर है वो बाकी सारी चीज़ों पे होता है और इससे धीरे धीरे ग्रोथ में कमी आती है और ग्रोथ डिमांड में कमी आएगी तो ग्रोथ में कमी आएगी, ग्रोथ में कमी आएगी तो महंगाई में कमी आएगी। लेकिन जब एक चीज़ को अच्छा किया जाता है तो दूसरे चीज़ों को हम लोग खराब करते होते हैं। तो सिंपल चीज़ है, जब महंगाई को कम करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो उसी समय हम लोग ग्रोथ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अमेरिकन मार्केट में हो रहा है और अमेरिकन मार्केट्स का ही हम लोग रिप्लिकेशन देखेंगे पूरी दुनिया भर के मार्केट में। जब हम अपने जब हमारे यहाँ भी पिछले 2 सेशन में मिलके करीब-करीब 0.9% का इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है और अमेरिकन मार्केट्स को फॉलो करते हुए हम लोग को एक बार और इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ सकता है। तो हम लोग भी अमेरिकन मार्केट्स को तो बेसिकली अगर हम लोग ये देखेंगे कि इसके बाद मंदी आ जाएगी, ऐसा सब लोग कह रहे हैं और ये मंदी जो आ जाएगी, ये इस डर से ही मार्केट गिरे हुए हैं। तो ये जो मंदी जो आ रही है, जो मंदी आने की जो सब लोग बात कर रहे हैं, वो बेसिकली इनवाइटेड मंदी है। मतलब अभी लोगों को इश्यू ये है कि ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, खास करके अमेरिकन मार्केट्स में, या हम लोग देखेंगे कि ग्रोथ जो रेट है, जो उनका जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, वो भी मतलब हम लोग देखेंगे पिछले 30-40 साल में सबसे हाई है। तो ग्रोथ रेट भी हाई है और इन्फ्लेशन भी हाई है, लेकिन इन्फ्लेशन की चिंता है इसलिए अब ग्रोथ को कम किया जा रहा है। तो जो हम लोग बोलेंगे कि मंदी आ रही है तो मंदी हमारी इनवाइटेड मंदी है। ओके, तो ये हो गया एक इसका मतलब निगेटिव इफेक्ट, जो महंगाई कम करने की जो अभी मतलब कोशिश है उसका। तो ये पिछले हफ्ते में हम लोगों ने देखा कि मार्केट में थोड़ी सी उछाल आया और वो उछाल इस वजह से है कि लोगों को लगा कि जो रिजर्व बैंक है अभी ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी मंदी आना शुरू हो गई है, मतलब ये लोगों का मानना है कि ऑलरेडी मंदी आना चालू हो गई है, ग्रोथ में धीरे धीरे कमी आना चालू हो गई। तो और इस ग्रोथ में धीरे धीरे कमी आने की वजह से शायद रिजर्व बैंक इतने मतलब एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए, ये एक सोच है जिसके पीछे वजह से हम लोग ने अमेरिकन मार्केट्स में मतलब बढ़त आके देखी। मतलब हर चीज अच्छी है और अच्छी में बुराई को ढूंढा जा रहा है, बुराई में अच्छी चीज को ढूंढा जा रहा है। यही खेल एक्चुअली चलते रहता है और ये खेल अभी और कुछ दिनों तक चलता रहेगा। और ये मंदी आएगी या नहीं आएगी और कितने लेवल तक आएगी, और अगर अमेरिकन जो रिजर्व बैंक है, फेडरल बैंक, उनके जो टारगेट्स है अगर उनको हासिल करना है तो मंदी आना लाजमी है, मंदी आएगी।
और मंदी के दूरगामी परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। तो अभी मार्केट में ये उथल-पुथल मची रहेगी, वॉलेटिलिटी मची रहेगी, ज़रा समय आपको मार्केट ऊपर जाते दिखेगा, ज़रा समय नीचे आते दिखेंगे और आपको इन सबसे सावधान रहना है। तो अभी आप जो है इन जो वॉलेटिलिटी को आप ये समझिए कि ये अभी मार्केट में जारी रहेगी कुछ और समय तक। लेकिन इसका हमारे मार्केट में क्या असर रहेगा, ये हमको दूरगामी परिणाम जो है वो अभी फिलहाल निगेटिव नज़र आ रहे हैं। मार्केट अभी यहाँ से नीचे की ओर ही जाने की ज़्यादा चांस है। पर अभी हमको एक उछाल मिला है, उस उछाल में हमको उन स्टॉक्स से, उन चीज़ों से निकलने की कोशिश करना चाहिए जहाँ अगर आप फंसे हुए हो तो। ओके, अब फंसे हुए हो तो अब निकलने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन इसी समय में एक चीज़ और मैं कहूँगा कि अभी तक मैं आपसे कह रहा था कि अब हमको मार्केट से फिलहाल दूर रहना है। तो अब वो टाइम भी आ गया कि क्योंकि अभी हम लोग ऑलमोस्ट अपने बॉटम तक पहुंच चुके हैं, मार्केट अपने बॉटम के आसपास है, ऐसा मेरा अपना अंदाज है कि मार्केट को 14,000 मतलब निफ्टी 14,000 और सेंसेक्स अपने 45-46,000 को टच कर सकता है। तो वहाँ आपको खरीदना है, लेकिन आज भी ऐसी कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ आपको एक अच्छी खरीदारी का मौका बनते दिख रहा है। कुछ कि कुछ जब कुछ बुरा होता है तो कुछ और सेक्टर्स के साथ में अच्छा भी होता रहता है। तो यही जो अच्छा होगा वो मुझे दिख रहा है कि एक ऑटो सेक्टर्स है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है या रियल एस्टेट सेक्टर, यहाँ में कुछ अच्छी उछाल आ सकता है और वहाँ हमको सीमेंट के स्टॉक्स और वो कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छे दिख रहे हैं। ऑटो सेक्टर में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वहाँ आप धीरे धीरे कुछ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तो इस वजह इससे लेकर मैंने कुछ स्टॉक्स भी आपके लिए लेकर आया हूँ, हम उनकी भी चर्चा करेंगे और देखते हैं कि चार्ट हमको क्या बता रहे हैं और चार्ट की दिशा हमको अगले वीक में क्या संकेत दे रही है। तो चलो चार्ट देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहे हैं और शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से, जो कि हमको बताएगा कि ग्लोबल मार्केट में क्या स्थिति बन रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, लास्ट वीक में मैंने क्या कहा था और मैंने ये लेवल्स दी थी लास्ट वीक की जो अभी भी वैसी ही की वैसी मार्क है। और मैंने कहा था कि ये एक अच्छे सपोर्ट पे है और यहाँ से हमको एक रिकवरी आते हुए दिख सकती है। और ठीक वैसे ही हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट में पिछले 4 दिन में एक अच्छी खासी अप ट्रेंड मूव हमको दिखाई दी और इस अप ट्रेंड के साथ में का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि काफ़ी ऑलमोस्ट 2000 के आसपास पॉइंट की 1800 पॉइंट की अप मूव हमने पिछले 4 दिनों में अमेरिकन मार्केट्स में देखी। तो अमेरिकन मार्केट्स में ये क्यों बढ़ रही है और क्या उसका चर्चा हमने ऑलरेडी किया हुआ है और अब ये कहाँ तक जा सकता है ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब जो अपमूव है वो और यहाँ से हमको 31,900 और 32,250 तक जाते हुए दिख सकती है। यहाँ से हमको ये वापस मार्केट घूमते हुए दिखाई देगा, ये अपमूव यहाँ कंप्लीट होते हुए दिखाई देगी और फिर एक नई डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरुआत होती दिखाई देगी। नैस्डैक भी अपनी ये अपमूव यहाँ से कंटिन्यूस करते हुए 12,250 तक और एक कुछ जा सकता है और वहाँ ये अपमूव कंप्लीट होते हुए हमको दिखाई दे सकती है। जहाँ तक यूके और यूरोप के बाज़ारों का सवाल है तो यूके और यूके हम लोग अगर इन बाज़ारों को देखते हैं तो यहाँ भी एक अच्छी वीकली बेसिस पे एक अच्छी मूवमेंट आई है। और लेकिन ये अगर हम लोग पिछले वीक के कंपेयर में करेंगे तो अभी भी हम लोग यहाँ नीचे हैं। तो अगर मैं आपको ये बताऊँ वीकली चार्ट पे, तो आपको वीकली चार्ट में ये जो अपमूव है वो पिछले वीक से अभी भी हम लोग मतलब जो है उसके हाई से हम लोग अभी नीचे हैं। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये वीकली मूव एक अच्छी है, लेकिन अभी तक उसने और पिछले वीक के हाई को ब्रेक नहीं किया है। तो ये जो पिछले वीक का जो हाई था ये यहाँ से अभी तक हम लोग अभी भी नीचे हैं। तो दैट्स ऑल, ये यूके की एक अपमूव हम लोग देख सकते हैं यहाँ। लेकिन जो डैक्स है, जो जर्मन का मार्केट से वहाँ का अगर मार्केट देखेंगे तो अभी हम लोग वहाँ नीचे ही हैं। निकाई निकाई साइडवेज है, तो साइडवेज से ज़्यादा हम लोग ये बोल सकते हैं कि निकाई में एक अच्छा खासा एक मूव यहाँ आया हुआ है।
इसने भी फॉलो किया है यूएस मार्केट को, लेकिन हांगकांग और चाइना का जो मार्केट है वो कुछ हद तक साइडवेज ही रहा है। ओके, तो ये अगर हम इनका पूरा ये देख समराइज करते हैं तो ये समझ में आएगा कि जो तेजी डाउ जोन्स में या नैस्डैक में बनी है वो तेजी हमने यूरोप के मार्केट में नहीं देखी है, और हांगकांग और शंघाई मतलब जो चाइना का मार्केट है वहाँ एक साइडवेज मूव ही बनी हुई है। तो इन सब का असर अब क्या होगा हमारे मार्केट में हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले डॉलर की चाल कैसी रही वो समझते हैं। देखिए डॉलर को मैंने जो लेवल्स मैंने ऑलमोस्ट 4-5 वीक पहले कहा था कि 77 ये जो लेवल था इसके ऊपर ही हम लोग, यहाँ से मैंने कहा था कि इसके प्राइस अब जो रहेगी वो 77 के ऊपर रहेगी, और 77.5 और फिर 80 और 80.5 ये सारे लेवल्स हम यहाँ सॉरी 77 78 और 78.336 ये जो लेवल्स है इनको हम आते देख रहे हैं, और यहाँ से और भी मार्क लेवल जो है ऊपर जाते हुए दिखता है। तो हो सकता है इस वीक में हम लोग 78.5 के लेवल्स को आते हुए दिखेंगे। आ, ये देखना मज़ेदार बात होगी क्योंकि इसका असर हमारे भारतीय बाजार पे सीधा पड़ने वाला है। क्रूड जो है यहाँ काफ़ी अच्छी खासी गिरावट आई पिछले वीक में, लेकिन इस वीक में ये गिरावट कंटिन्यूस होने हुई, और बाद में ये पिछले 2 दिन में ये रिकवरी हमने और भी देखी है। अब ये अगले वीक में यहाँ से हम लोग एक बार फिर उसको ऊपर जाते हुए देख सकते हैं, तो 84 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। 83-84 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, और 89-48 के हमारे टारगेट्स होंगे। नीचे की ओर 80 80-82 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, टारगेट्स होंगे 3600 के। गोल्ड काफ़ी दिनों से साइडवेज है और ये साइडवेज ही अभी तक ये इसकी मूव रह सकती है, लेकिन अगर हम लोग को इसमें ट्रेड करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 51,100 के ऊपर आप बाय करेंगे, और 51,900 और 52,600 इन दो लेवल्स के लिए अभी भी हम लोग यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। और वैसे अभी भी ये कुछ समय तक साइडवेज रहने के ही चांसेस हैं, लेकिन अगर ये लेवल आते हैं तो आपको इस लेवल्स के लिए ट्रेड करना है। नीचे की ओर अगर ये नीचे की ओर जाता है तो 50,500 के नीचे शॉर्ट करेंगे 49,500 के लेवल्स के लिए। सिल्वर भी एक्चुअली सिल्वर डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, सिल्वर की मांग घटी हुई है, और ये इसकी एक वजह यह है कि ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, और इंडस्ट्रियल जो मांग घटने की एक चिंता सबको सता रही है, उसके वजह से यहाँ हम लोग इसमें भी गिरावट देख रहे हैं। तो अब अगले हफ्ते के लिए अब जो गिरावट हुई है जो मुझे लगता है कि ये ख़त्म हो चुकी है, और यहाँ से फिर सिल्वर को ऊपर जाते हुए हम लोग शायद देख सकते हैं। तो 59,800 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, और टारगेट होंगे हमारे 61,600 और 63,000। नीचे की ओर हम लोग अगर प्राइस नीचे चलती है तो हम लोग 58,500 के नीचे शॉर्ट करेंगे 56,000 के लेवल्स के लिए। अब इन सब का असर इस हमारे निफ्टी पे क्या होगा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो निफ्टी ने भी एक अच्छा बाउंस हमको दिया लास्ट वीक में, और नीचे की लेवल से हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ सॉरी 50,000 के नीचे भी हम 15,200 के नीचे भी हम लोग ने मार्केट को जाते हुए देखा, वहाँ एक अच्छी रिकवरी आई, और वहाँ से हम लोग अगर ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रिकवरी यहाँ हम लोग ने आते हुए देखी। तो अब ये और कितना ऊपर चढ़ेगा, तो अब मेरे जो लेवल्स है वो हो सकता है 15,900 और 16,200 के, ये दो लेवल पॉसिबल इस वीक में अचीव होते हुए दिख सकते हैं। लेकिन ये दोनों लेवल उसी वक्त आएंगे जब अगर ये 15,900 से ही हमको गिरावट दिख सकती है। अगर 15,900 के ऊपर अगर आप 1 घंटे तक प्राइस को वहाँ ट्रेड करते हुए देखते हैं तो आप
ऊपर की ओर 16,200 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों भी लेवल पे आपको वहां देखना है, अगर प्राइस नीचे गिरना शुरू करती है तो आपको शॉर्ट करना है नीचे की, और नीचे के टारगेट्स होंगे आपके 15,600 और 15,300, सॉरी 400 के। बैंक निफ्टी में क्या होना, तो बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी का जो अपमूव है वो कंपेयर टू निफ्टी ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म रहा है। और अगर इस मार्केट में ये तेजी बनी रहती है तो शायद इस बार हमको बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिख सकती है। तो 33,800 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, 34,400 और 34,750 के लेवल्स के लिए। शायद ये 35,000 तक भी जा सकता है। तो 30, ये जो लेवल्स है आप इन पे ध्यान रखिए, इन किसी भी लेवल से मार्केट वापस घूम सकता है। अ, मुझे ऐसा लगता है कि मंडे प्रोबेबली मार्केट 34,000 के ऊपर ही खिलेगा, और वहां से 34,400 तक हम लोग को पहली मुंह आते हुए दिखाई देगी। इन तीनों लेवल्स पे 34,400, 34,700 और 35,000, इन तीनों लेवल्स पे आपको अलर्ट रहना है। यहाँ से कहीं से भी मार्केट नीचे की ओर वापस घूम सकता है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए आप यहाँ बहुत एग्रेसिवली बाइंग ना करें, उन लेवल्स को ध्यान में रख के ही बाइंग करें, और बाकी वहाँ से जब मौका मिलेगा आप शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं उन स्टॉक्स को जो हमने पीछे कुछ समय में जो मैंने आपको रिकमेंड किए थे। तो एक है वोल्टैम्प, और आप वोल्टैम्प को देखेंगे तो इसका इस वीक में हमने बियर मार्केट में भी टारगेट को, फर्स्ट टारगेट जो मैंने दिया था वो अचीव हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं पीडीलाइट, जो लास्ट वीक में एक्चुअली मैंने आपको शॉर्ट करने की सलाह दी थी, लेकिन उस लेवल के नीचे, ये लेवल हमारा जिस लेवल पे हमने शॉर्ट की सलाह दी थी वो लेवल हमारा आया ही नहीं, इसलिए शॉर्ट की स्थिति बनी ही नहीं। लेकिन बाय ये रिवर्सल हो गया और हमारी बाय की स्थिति बनी। तो मंडे इसको मैंने बाय का कॉल भी दिया था, और यहाँ बाय का कॉल हमारा सक्सेस होते हुए भी दिखा, और 2169, मतलब ऑलमोस्ट करीब करीब यह 70 रुपीज़ के हमारे मतलब मूवमेंट अपने बाइंग लेवल के वहाँ से ऊपर भी आते हुए दिखे। और अभी भी ये एक अच्छी खासी बाइंग दिखा सकता है, अगर ये मंडे 22,200 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, यहाँ आपको एक अच्छी खासी 100 रुपए की मूवमेंट आते हुए दिख सकती है। फिर हम लोग देखते हैं फाइम इंडिया, और या ये भी जो ट्रेड है जो मैंने लास्ट वीक दिया था, देख सकते हैं आप, और इट्स डूइंग फैंटास्टिक, ऑलमोस्ट 10% की, मोर देन 10% की यहाँ अपमूव उसने मुझे इस वीक में मिली है। उसके बाद में बाटा इंडिया में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ ट्रेड इनिशिएट भी हुआ, लेकिन ये फिर बाद में मार्केट की चाल से ये घूम गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 3 स्टॉक्स में जो आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीक के लिए, और ये वीकली ट्रेड नहीं है, ये बेसिकली पोजिशनल मैं ट्रेड दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान रखिए, ये पोजिशनल ट्रेड है और लंबे समय के लिए। अब मैं अब उन स्टॉक्स को थोड़ा लेकर आ रहा हूँ जो एक अच्छे लेवल पे आपको रिवर्सल बता रहे हैं, और यहाँ से अगर ये रिवर्सल दिखा रहे हैं तो एक अच्छी खासी लंबी और अपमूव हमको यहाँ से मिल सकती है। तो पहला जो ट्रेड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो एआई इंजीनियरिंग। अगर हम इस स्टॉक्स को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि पिछले 4 महीने में, मतलब ये मार्च है, ये मार्च में इसने एक लो बनाया था 1400 या 1500। ओके, तो ये लो जब बनाया है उसके बाद में 8 मार्च से, तो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने हो गए, और 4 महीने में इसने, जब मार्केट अपना नया लो बना रहे हैं, ये अपना एक नया हायर हाई बना रहा है ना। और ये हायर हाई बना रहा है, और जो कमोडिटीज की प्राइसेस कर रही हैं उसका इसको बेनिफिट्स हो सकता है, और दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस फॉर माय सम लॉन्ग टर्म ट्रेड। और इस लॉन्ग टर्म ट्रेड को अगर हम लोग देखेंगे, ये देखिए अपने हाई के आसपास है ना, ये हाई इसने थोड़ा हाई बनाया था, वहां से थोड़ा मार्केट ने करेक्शन दिया, और फिर अब ये वापस से अपने हाई के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ एक ये बाय बनता है, और इसको हम लोग बाय करेंगे 2156 के ऊपर, 2597 और 2969, ये दो टारगेट्स मेरे होंगे फिलहाल के लिए, और 2001 ये मेरा स्टॉप लॉस होगा।
अब हम लोग आते हैं दालमिया भारत पे। ये देखिए आप, ये एक बहुत बढ़िया स्टॉक्स है, ऊपर से ऑलमोस्ट 50% ये करेक्ट हो चुका है। ओके, मोर देन 50% ये करेक्ट हो चुका है। अब क्या ये रिवर्सल यहाँ से बाय बनता है? देखिए जनरली मैं तो गिरते हुए स्टॉक्स को रिकमेंड नहीं करता हूँ कभी भी। मैं इंतज़ार करता हूँ कि वो मुझे थोड़ा, तो यहाँ एक आप चीज़ देखेंगे कि यहाँ एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है, प्राइस अब नीचे नहीं जा रही है। खास करके अगर हम उन लेवल्स को देखते हैं जहाँ बहुत सारा वॉल्यूम है, बहुत सारे वॉल्यूम के साथ में यहाँ थोड़ी गिरावट हमने देखी है, लेकिन इसके बाद वो गिरावट थम गई है, मतलब ऑलमोस्ट अब सेलिंग खत्म हो चुकी है। ओके, ये एक रीज़न दिखता है मुझे, कंसोलिडेशन हुआ है। और अगर और दूसरा एक रीज़न देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये लॉन्ग टर्म एक सपोर्ट पे वापस आ गया है ना, ये लाइन मेरी जो रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, इट वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, नाउ इट इज वर्किंग एज अ सपोर्ट। तो ये एक रीज़न है कि यहाँ मुझे एक अच्छा खासा एक बाउंस बैक दिख रहा है, और इस बाउंस बैक को हम लोग अगर ट्रेड करते हैं तो यहाँ एक अच्छी खासी मूव हमको आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ हम लोग बाय करेंगे 1308 पे, टारगेट होगा 1414, 1522 और 1638, और स्टॉप लॉस होगा हमारा 1233। और यहाँ से मैं आपको एक भी बताऊँ कि अगर ये 1368 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से एक बड़ी मूव हमको 2000 और 2200 तक की भी आते हुए दिख सकती है। तो दिस इज़ मैं आप ये बोल सकता हूँ कि ये दिस इज़ अ स्टॉक ऑफ द मंथ, स्टॉक ऑफ द ईयर हो सकता है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक आपका रिकमेंडेशन है। फिर एक और रिकमेंडेशन जो है वो मेरी एम एन एम पर है। एम एन एम भी आप देखेंगे कि ये ऑल टाइम हाई पे है, और ये ऑल टाइम हाई पे उस समय है जब मार्केट अपने लो को टेस्ट कर रहा है। तो इट शोज़ कि इसमें बहुत स्ट्रेंथ है, और इस स्ट्रेंथ को हमको एडवांटेज लेना चाहिए, और यहाँ से हमको और भी एक 20-25% की इमीडिएट अपमूव आते हुए दिख सकती है। तो बाय अबव 1072 फॉर टारगेट 1175 1294 के लिए, और स्टॉप लॉस होगा हमारा 997। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप इसको मतलब स्टॉप लॉस थोड़ा आप बढ़ा भी सकते हो, और आप थोड़ा लंबे समय के लिए इसको खड़े रहिए, क्योंकि स्टॉक बहुत मजबूत है, और आपको एक ये लंबे रेस का घोड़ा है एम एसयूवी में काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो डेफिनेटली आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं लंबे समय के लिए। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पे राय, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका कंटेंट पसंद आ रहा होगा, इसका प्रेजेंटेशन आपको पसंद आ रहा होगा। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, कमेंट्स करें, और इस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर लेकर आऊँगा एक और नया एपिसोड बाजार पे राय पे, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत सारी बातों का। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।